रौबदार मूंछें, काउबॉय हैट और हमेशा चश्मा पहनने का शौक। ये डिस्क्रिप्शन है उस शख्सियत का जिसके सामने एक समय पर बिहार के लालू नीतीश भी हाथ जोड़ते थे। रसूख तो इतना था कि बिहार के मोकामा में इनकी पैरेलल सरकार चलती थी और खुद कानून भी इसमें सहमत नजर आती थी। एक तरफ तो ये जनता के लिए उनके छोटे सरकार थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसा कोई अपराध नहीं था जिनसे इनका ताल्लुक नहीं था। दर्जनों केस सरकारी फाइल्स में इनके नाम चढ़े हुए थे, लेकिन मजाल थी कि इन पर कोई उंगली भी उठा सके। खुद तो मुख्यमंत्री तक को धमकाने का काम ये कर चुके थे, लेकिन फिर भी शान से ये बिहार की गलियों में घूमते थे और खुद बड़े बड़े नेता इनके सामने सर झुकाते थे। कमाल है कि आज भी बिहार में इस गुंडे की वही शान शौकत है और बिहार की राजनीति में इनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि सिस्टम को अपनी जेब में रखने वाला ये बाहुबली है कौन? ये इस मुकाम तक आखिर कैसे पहुंचा और क्यों इसके नाम से कानून के भी कान खड़े हो जाते हैं? जानते हैं इनकी पूरी क्राइम कुंडली आज की इस वीडियो में। बिहार की सियासत और जुर्म दोनों दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाला ये शख्स अनंत सिंह, और इसकी कहानी की शुरुआत होती है बिहार के नदमा गांव से। वो गांव जो बिहार के बाढ़ क्षेत्र में आता है। 1 जुलाई 1961 को इसी गांव में अनंत सिंह का जन्म हुआ और जन्म के कुछ साल बाद से ही वो एक ऐसा बच्चा बनकर उभरा जो बाकियों से काफी अलग था। हालांकि उनके घर में उनसे बड़े 4 और भाई थे, लेकिन अनंत अपने भाइयों से भी 4 कदम बढ़कर थे। लोग कहते हैं कि जब अनंत सिंह 9 साल के थे तब पहली बार जेल गए थे और कुछ दिनों में ही छूटकर आ भी गए थे। उन्हें ना तो तब इसकी सजा हुई और ना ही आगे कभी इस गलती की सजा मिली, बल्कि यहाँ से तो जुर्म की दुनिया में वो ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेता भी उनके रुबाब के आगे घुटने टेकने लगे। 15 साल पूरे होने पर एक और मौत में उनका नाम आगे आया, लेकिन इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बिहार के इस छोटे से लड़के ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक के बाद एक कई खतरनाक अपराधों को वो अंजाम देता गया और इसी के साथ वो मोकामा का डॉन बन जाता है। यही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि अनंत सिंह की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उनका इस संसार की मोहमाया से ध्यान उचट गया था और उन्होंने वैराग्य अपना लिया था। तब साधु बनने के लिए वो अयोध्या और हरिद्वार में घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में थे वहां भी कुछ समय बाद झगड़ा हो जाता है और उनका मन वैराग्य के संसार से उचट कर वापस मोहमाया में ही आ गया। शायद उन्हें बहुत जल्दी ये एहसास हो गया होगा कि असली जंग तभी जीती जा सकती है जब क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल बने। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पॉलिटिक्स में कंट्रोल बनाया जाए, मगर इसके लिए वो खुद राजनीति में नहीं आए, बल्कि अपने बड़े भाई को राजनीति में उतारा। वैसे तो अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की पहले से ही इस इलाके में खासी दबंगाई चलती थी और वो कांग्रेस के विधायक श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम करते थे। मगर फिर 1985 में उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी पॉलिटिक्स में अपना सिक्का आजमाएं। इसलिए पहली बार उन्होंने निर्दलीय के तौर पर मोकामा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और इसमें उन्हें करारी हार मिली। उसके बाद 1990 में बाद में उनकी लालू यादव से नजदीकियां बढ़ जाती हैं और मोकामा से ही उन्होंने आरजेडी की सीट से चुनाव लड़कर श्याम सुंदर धीरज को मात दी और पहली बार वो मोकामा से विधायक बन गए। अब एक तरफ जहां अनंत और उनके भाई की ताकत बढ़ रही थी, वहीं इसी दौरान अनंत के सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई। ये बात अनंत सिंह को हजम नहीं हुई। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई के हत्यारों को मारना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें खबर मिलती है कि उनके भाई का हत्यारा नदी के एक दूसरे तरफ आया हुआ है, तो उन्होंने तैरकर नदी को पार किया और भाई के हत्यारे पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद से तो पूरे इलाके में अनंत सिंह का खौफ कई गुना बढ़ गया। आसपास के लोग उनसे डरने लगे। सरकारी ठेकों को कब्जाने का कारोबार भी तब तक अनंत सिंह शुरू कर चुके थे। भाई मोकामा से विधायक थे तो पुलिस की कोई चिंता ही नहीं। 90 का दशक आते आते साहब अनंत सिंह का मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में खास रौब हो चुका था। भाई की वजह से आरजेडी से तो अनंत सिंह के रिश्ते थे ही। इसी दौरान नीतीश कुमार की नजर भी अनंत सिंह पर पड़ चुकी थी। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी ने आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ा तो उन्हें अनंत सिंह की याद आई। मोकामा में अनंत सिंह एक बड़ा नाम बन चुके थे और चुनाव जीतने के लिए उनकी जरूरत को नीतीश कुमार बखूबी पहचान रहे थे और अनंत सिंह भी इसमें उनका पूरा साथ दे रहे थे। आप इनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब नीतीश के लिए एक रैली हुई थी, तो इस रैली में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तुलवा दिया था। जी हाँ, उस समय इसका वीडियो भी सामने आया था और इसके लिए नीतीश की फजीहत भी हुई थी। यहीं से अनंत सिंह और नीतीश के बीच गहरी दोस्ती हो गई।
शायद ही नीतीश की दोस्ती का ही नतीजा था कि कम समय में अनंत सिंह की संपत्ति लाखों से करोड़ों में पहुंच गई। मगर एक पहलू यह भी था कि नीतीश से अनंत सिंह की नजदीकियां आरजेडी को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए 2004 में आरजेडी के इशारे पर अनंत सिंह की कोठी पर अचानक एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने धावा बोल दिया। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। अनंत सिंह के 8 आदमी इसमें मारे गए, जबकि एक पुलिस के जवान को भी गोली लगने से मौत हो गई। कहते हैं अनंत सिंह भी इस मुठभेड़ में बाल बाल बचे और वहां से फरार हो गए। इसके बाद तो काफी समय तक वो अंडरग्राउंड रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2005 आते आते अनंत सिंह के ऊपर अब तक कई संगीन मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन उनकी सेहत पर इसका कभी कोई असर नहीं पड़ा। राजनीतिक पार्टियों से उनकी करीबी पहचान हमेशा उनके काम आई। इसके अलावा मोकामा का जातीय समीकरण भी हमेशा से अनंत सिंह के पक्ष में रहा। दरअसल अनंत सिंह भूमिहार थे और मोकामा में भूमिहारों की संख्या काफी ज्यादा है। अनंत सिंह बेशक इलाके के डॉन थे, लेकिन भूमिहार समुदाय उन्हें अपने हीरो के रूप में देखता था। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो दरअसल राजपूत और भूमिहार की खूनी इतिहास का गवाह रहे बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे थे। इसके अलावा लोगों की समस्याओं का हल करना, लोगों की मदद करना, गांव की लड़कियों को शादी में दहेज देना, रोजगार के तांगे बांटना जैसे कई ऐसे काम थे जिन्होंने अनंत सिंह को इलाके के मसीही के रूप में भी स्थापित किया था। फिर उनकी किस्मत के सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफी बातें भी उछली कि नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वो ऐसे शख्स को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज थे। लेकिन बावजूद इसके मोकामा के इस माफिया ने जेडीयू से चुनाव लड़ा और जीता भी। हालांकि इससे पहले मोकामा सीट पर अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह का कब्जा रहा करता था, लेकिन 2001 में वो चुनाव हार गए और इसलिए इस सीट पर अब छोटे सरकार यानी अनंत सिंह लौट आए थे। खैर वो जीत तो गए, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार की अनंत सिंह को दी गई सीट पर कई तरह के सवाल उठते हैं। लोगों ने कई बार बोला कि एक तरफ तो नीतीश कुमार अपराध मुक्त बिहार के एजेंडे के साथ उतरे थे, वहीं दूसरी तरफ आपराधिक छवि वाले अनंत सिंह को सीट देकर वो कटघरे में खड़े। लेकिन बावजूद इसके नीतीश ने 2005 का ही नहीं बल्कि अगले चुनाव में भी अनंत सिंह को जेडीयू की टिकट दी। कुल मिलाकर नीतीश किसी भी कीमत पर अनंत सिंह को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें बाढ़ जीतने के लिए ये छोटा सरकार चाहिए था, इसलिए वो यहाँ ढीले पड़ जाते थे। खैर राजनीति से हटकर अनंत सिंह की शोहरत भरी जिंदगी पर अगर एक नजर डालें तो ये महाशय केवल दबंग थे ही नहीं, बल्कि इनके शौक भी दबंगों वाले थे। अपनी शौक की सनक के लिए वो कुछ भी कर गुजरते थे, और इसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है घोड़ा। कहते हैं अगर इन्हें कोई घोड़ा पसंद आ जाए तो उसे खरीदे बिना चैन नहीं लेते थे। इसका एक किस्सा भी है। दरअसल एक बार अनंत सिंह को लालू प्रसाद का एक घोड़ा पसंद आ जाता है। वो उसे खरीदना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि लालू उन्हें यह घोड़ा नहीं बेचेंगे, तो उन्होंने किसी दूसरे से वो घोड़ा खरीदवाया और बाद में उस घोड़े पर बैठकर मेला घूमने गए। अनंत सिंह को जानवर पालने का बहुत शौक भी है। कहते हैं उन्होंने अपने घर पर ही हाथी और अजगर जैसे जंगली जानवर पाल रखे हैं। अब बात सनक की है तो एक बार अनंत सिंह को एक मर्सिडीज पसंद आ गई, तो उन्होंने उस आदमी पर दबाव बनाकर पहले तो मर्सिडीज ली और फिर मनमाने तरीके से उसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा वो एक बार तो बग्गी में बैठकर विधानसभा तक भी चले गए थे। जी हाँ, कुल मिलाकर इनकी पूरी लाइफ कंट्रोवर्शियल रही थी और ये जो करते थे वो सुर्खियों में आ जाता था। इनके लिए अक्सर मीडिया में कहा जाता था कि विवादों में रहना तो इस रौबीले नेता को बखूबी भाता है। अब इनके काली जुर्मों की दुनिया पर अगर नजर डालें तो अनंत सिंह के साथ हमेशा से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है वो इनके जुर्म का है। यहाँ तक कि 2005 में नेता बनने के बाद भी अपराध से वो रिश्ता नहीं तोड़ पाए और इसी के चलते 2007 में वो एक हत्या के आरोप में भी फंसे। कहते हैं इसी दौरान इंटरव्यू करते हुए एक टीवी पत्रकार ने जब अनंत सिंह के इस आरोप के बारे में सवाल किए तो उनके समर्थकों ने पत्रकार की जमकर पिटाई की। इस मामले में जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। अनंत को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनकी विधायकी बनी रही। अपराधियों के खिलाफ खड़े होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार बस चुपचाप सब देखते रहे। अनंत सिंह सफेद पोश तो बन चुके थे, लेकिन उनको लेकर अक्सर कोई ना कोई विवाद सामने आ ही जाता था। इसी का नतीजा ये भी था कि जब नीतीश कुमार से अलग होकर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनते हैं तो अनंत सिंह ने उन्हें तक खुलेआम धमकी दे डाली थी। और तो और नीतीश सरकार में मंत्री रहे
परवीन अमानुल्लाह को भी धमकी देने से वो पीछे नहीं रहे थे। ले देकर अपने इस बिहेवियर की वजह से अनंत नीतीश पर बोझ बनते जा रहे थे। वहीं इन सब के बीच साल 17 जून 2015 को एक और किस्सा हुआ। इस बार अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला के बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। इसको लेकर काफी हंगामा होता है। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उनके गुर्गों ने चारों युवकों को अगवा कर लिया, जिनमें से एक युवक को तो मार भी डाला। इसके बाद तो आखिर अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहां से नीतीश कुमार ने भी अनंत से दूरियां बना ली। इसकी वजह यह भी रही थी कि उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना था। खैर, इन सब के बावजूद मोकामा सीट अनंत सिंह के पास ही रही। उनके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। मतलब उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आई। तभी वो 2020 में अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं और लगातार चौथी बार मोकामा में अपनी जीत दर्ज करते हैं। मगर इसके बाद अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो गई, क्योंकि 2019 के एक मामले में जब उनकी छापामारी हुई तो उनके घर से बंदूकों से लेकर कई गैर कानूनी चीजें बरामद होती हैं, जिसके बाद उन्हें 10 साल की सजा भी सुनाई गई। नाउ कट टू प्रेजेंट, तो एक बार फिर अनंत सिंह चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने आज इस बात का ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। उनके ये कहने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चों का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि अगर अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल की परेशानी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा साहब कि अनंत सिंह की राजनीति में ये इनिंग क्या रंग लाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल हम आपसे अब लेते हैं विदा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।